हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में 7th चैप्टर ट्रायंगल्स का। तो देखिए इसके अंदर हम क्या सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसमें इसका बेसिक बताऊँगा, उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ट्रायंगल का क्या मतलब होता है, जो तीन लाइनें जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं क्लोज्ड फिगर बनाकर, उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। यानी कि ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। यानी कि इस तरह से जो हम कहते हैं ज़्यादातर उसको कहते हैं हम ट्रायंगल, जैसे कि आपको ये पता भी होगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ और चीज़ें भी होती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये ए बी सी, ये क्या होंगे, इसके वर्टिसेस होंगे। क्या होंगे, वर्टिसेस। जब इसके आगे आप एंगल लगा देंगे इस तरह से, वो क्या हो जाएंगे, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी बन जाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास लाइन सेगमेंट क्या होंगी, लाइन सेगमेंट होगी ए एंड बी। यानी कि ये देखिए यहाँ पे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो लाइन बनी वो हमारी ए बी। इस तरह यहाँ से हमारे यहाँ तक हमारे पास बी सी, इस तरह से यहाँ तक हमारे पास सी ए या फिर ए सी हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें आई जो हमने पहले सीखी हुई थी। कई बच्चे इसको भूल गए होंगे लेकिन याद रखनी जरूरी है। सबसे पहले हमने क्या सीखा कि वर्टेक्स ये होंगे ए बी एंड सी। फिर इसके अगर एंगल लग जाएगा तो वो एंगल ए बी सी हो जाएंगे। और इसी तरह से यहाँ पर ए से बी तक ए बी हमारी लाइन सेगमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर इसमें हम सीखेंगे कॉन्ग्रुएंट किस तरह से करते हैं। कॉन्ग्रुएंट जो है इसका सिंबल क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस तरह से आपने देखा होगा ये सिंबल, यानी कि इक्वल के ऊपर हमारे पास ये सिंबल आ जाता है। तो ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होगा। अब यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिमिलर देखिए जैसे कि यहाँ पर ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं। इस तरह यहाँ पे ये भी सिमिलर है, ये भी हमारे पास सिमिलर है, यानी कि उसकी शेप सेम होगी। देखिए ट्रायंगल 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 एंड ट्रायंगल ही है, लेकिन यहाँ पर ये जो है सिमिलर है। यानी कि इनकी यहाँ पे ये नहीं देखी जाएगी कि ये कितने जो है बड़े हैं या छोटे हैं, किस तरह से है, लेकिन ये ट्रायंगल की शेप है तो ये सिमिलर हो जाएंगे, यानी कि ये सिमिलर है। अगर इसी में हम कॉन्ग्रुएंट देखें, देखिए कॉन्ग्रुएंट किस तरह से देखा जाएगा। कॉन्ग्रुएंट में मान लीजिए यहाँ पे ये ट्रायंगल है इस तरह से। अब इनमें यहाँ पे जो साइड्स हैं ये तीनों इक्वल होंगी। यानी कि ये देखिए मान लीजिए 2 सेंटीमीटर की 2 सेंटीमीटर की 2 सेंटीमीटर की, इस तरह से यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। और इसमें कोई भी एंगल मान लीजिए यहाँ पर ए क्यू और आर, यहाँ पे मान लीजिए ये तीनों ये सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इस तरह से हम जो है फाइंड करेंगे कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किस तरह से होती हैं, ट्रायंगल्स किस तरह से होंगे कॉन्ग्रुएंट में, और सिमिलर क्या होंगे। तो इसके बारे में हम वहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हम जो है जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है लगभग क्वेश्चंस में एक रूल अप्लाई हो जाता है। उसको मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सा रूल होगा। जैसे कि यहाँ पर अब आपको दिखेगा CPCT, इसको हम शॉर्ट फॉर्म करते हैं। और होता क्या मतलब है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या कहेंगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है लगभग क्वेश्चन में पहले हमें यही प्रूव करूंगा कि ये कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद हमारे पास 2 जो है इसके पार्ट्स होंगे। आगे क्वेश्चन में लगभग 2 पार्ट्स हैं, 1 पार्ट भी है कईयों में। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास जो है CPCT के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिखाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है CPCT की क्या फुल फॉर्म होगी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो आप इसको CPCT भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको लिखना चाहें आप इसको भी लिख सकते हैं। यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है और ये इसको हम लॉन्ग में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब जो हम एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले एक थ्योरम कर लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट के लिए कि हमारे पास मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ये देखिए एक्सियम, थ्योरम, प्रॉपर्टी, आप कोई भी नाम इसको याद रख सकते हैं, तीनों का मतलब एक ही है। जैसे कि यहाँ पे जब 7.1 है तो आपको ये ध्यान नहीं रखना कि ये 7.1 है। आपको क्या ध्यान रखना है, SAS यानी कि 2 साइड और एक एंगल, यानी कि साइड एंगल साइड। तो ये क्या हो गया, पहला S साइड एंगल, यानी कि जो A है वो एंगल है, फिर S है फिर साइड हो जाएगा, यानी कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो इस रूल के अकॉर्डिंग भी हमारे पास जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है। तो इसमें हमारे पास क्या होंगी, मिनिमम 2 साइड्स आर इक्वल एंड 1 एंगल आर आल्सो इक्वल। तो वो इक्वल हो जाएंगे तब हम उसको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव इस तरह से हो जाएगा। अब पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1,
2 और 3 इस वीडियो में देखेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो हम अगली वीडियो में करेंगे। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर दें, ताकि आपको क्लास 9 से रिलेटेड एनसीईआरटी मैथ की वीडियोस आपको मिलती रहें। 10th +1 +2 के भी इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगी। अगर आप आगे बीकॉम करना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल होगी। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल 1 हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। इन फिगर 7.8 OA एंड OB आर इक्वल। तो देखिए जैसे कि OA एंड OB जो है वो दोनों इक्वल हैं, तो इसमें भी देख लेते हैं, हम फिगर में भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर OA यानी कि ये लाइन और इस तरह से OB, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। उसके बाद OD एंड OC आर ऑल्सो इक्वल, OD एंड OC आर ऑल्सो इक्वल, ये दोनों लाइनें भी इक्वल हैं। उसके बाद हमें क्या शो करना है, शो दैट ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉन्ग्रुएंट का ये सिंबल रहेगा, ध्यान रखना है आपने। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC यानी कि AOD और ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, AD पैरेलल टू BC, और ये हमें यहाँ पर शो करना है कि जो AD है यानी कि ये जो हमारे पास लाइन है AD, ये किसके पैरेलल है, BC के। इसको हमें पैरेलल प्रूव करना है। ये सिंबल आपको ध्यान होगा, पैरेलल का सिंबल होगा ये हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर हमने अब जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। यानी कि हमारे पास ये साइड एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि OA और OB इक्वल है। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास OC एंड OD आर इक्वल, तो दो साइड हमारे पास इक्वल हो गई। अब यहाँ पर हमें एक एंगल बताना है जिससे हमारे पास जो 7.1 एक्सिम मैंने अभी आपको बताई साइड एंगल साइड, वो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी। तो हम कौन सा एंगल लेंगे, यहाँ पर देखिए ये दो एंगल लेंगे। ये दो एंगल क्यों लेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट हैं। यानी कि जैसे कि मैंने आपको 6th चैप्टर में भी बताया था, मान लीजिए ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल के बीच में एक मिरर पड़ा है, तो यहाँ पर जो चीज़ दिख रही होगी आपको वो भी इसके अंदर दिखेगी मिरर के अंदर, तो वो क्या हो जाएगी, इसके वर्टिकल हो जाएगी, यानी कि इसके अपोजिट चल जाएगी। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास ये एक एंगल हो गया, एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, यानी कि दो साइड और हमारे पास एंगल आ गए। तो देखिए वही एंगल जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्टिकल अपोजिट होंगे। आप इसको भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वर्टिकल अपोजिट एंगल को VOA। तो ये हमारे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल की शॉर्ट फॉर्म रहेगी, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी इक्वल हो जाएगा। अब हमारे पास दो साइड और एक एंगल आ गया, जिससे साइड एंगल साइड से ये क्वेश्चन जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। यानी कि ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOC के। अब जो सेकंड पार्ट है उसको देखिए किस तरह से करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था वो CPCT के अकॉर्डिंग हो जाता है, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर आल्सो इक्वल होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। तो यहीं पे हमें बताया गया है, देखिए कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AOD एंड BOC, तो इसके जो अदर पार्ट्स होंगे यानी कि अदर इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स रहेंगे वो भी इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल OAD इक्वल है एंगल OBC के। तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है कि जो उसके सेगमेंट्स बनेंगे, लाइन सेगमेंट A एंड B, AD और BC, वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको करना है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वो CPCT के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो पहले यहाँ तक देखिए क्या है कि AB एक लाइन सेगमेंट है, ये देखिए AB एक लाइन सेगमेंट है, उस पे जो है L एक लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। L एक लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसको हमने बीच में से ड्रॉ क्यों किया, क्योंकि ये बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए ये और ये जो है इक्वल होगा, इसलिए हमने इसको नेम दे दिया C। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या बनती है इन्फॉर्मेशन में, इफ एक पॉइंट लाई ऑन L। तो जैसे कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि L लाइन पर एक पॉइंट है P और वो उस पर है। तो देखिए किस तरह से हमने ड्रॉ किया कि उसके आगे बताया गया है शो दैट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। इसलिए हमने यहाँ पर P ड्रॉ किया, कहीं और ड्रॉ क्यों नहीं किया, क्योंकि वो इक्विडिस्टेंस पर है। तो हमने यहाँ से इस तरह से देखें, क्योंकि हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि इसकी जो दूरी है यानी कि इसका जो डिस्टेंस है वो इसके इक्वल है, हमें ये इसमें शो करना है। तो ये देखिए किस तरह से शो कर देंगे, ये हमारे पास CPCT के अकॉर्डिंग होगा।
और CPCT का कब यूज़ करेंगे, जब हम उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो इसमें हम दो ट्रायंगल्स बनाते हैं, PAC या फिर कह सकते हैं APC। इस तरह से यहाँ पे आप PCB भी लेंगे या फिर कह सकते हैं PBC भी हम उसको ले सकते हैं। अब ये दो ट्रायंगल्स बन गई, इनको हमने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें बताया गया है, तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर 90-90 का एंगल बनेगा, और फिर वो बाइसेक्टर है तो जिससे ये लाइन और ये लाइन इक्वल हो जाएगी, यानी कि ACCB के इक्वल हो गई। तो हमने वही लिखा, देखिए AC एंड BC आर इक्वल। PCA एंगल है और एंगल PCB यानी कि PCA, देखिए यहाँ पर PCB ये दोनों क्या है, 90-90 के एंगल हैं। ये दोनों को हमारे पास क्या हो गई थी, इक्वल हो गई थी मिड पॉइंट के कारण। और यहाँ पर अब एक चीज़ देखने की बात जरूर है, गौर करें आप इस पर कि यहाँ पर हमारे पास एक कॉमन भी है। कॉमन का मतलब जो सेम है, दोनों ट्रायंगल्स में सेम है। देखिए यहाँ पर कौन कौन सी सेम है, तो ये देखिए यहाँ पर जो मैंने दो बार ड्रॉ किया है ये हमारे पास क्या है, सेम है। तो हम इसको लेंगे, यानी कि PC हमारे पास कॉमन हो जाएगी। तो हमने उसको लिखा PC इक्वल टू PC, क्योंकि वो कॉमन है। फिर हमने ये किससे प्रूव किया, दो साइड आ गई, एक एंगल आ गया। क्या आ गई, दो साइड और एक एंगल। तो साइड एंगल साइड से ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ट्रायंगल PCB या फिर PCA दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि PCA एंड PCB ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने के कारण हम कह सकते हैं, जो हमें क्वेश्चन में बताया गया कि वो इक्वी डिस्टेंस पर है, तो हम वही करेंगे कि PA इक्वल टू PB हो जाएगा, क्योंकि ये CPCT के अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट थ्योरम, वो किस तरह से रहेगी, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था साइड एंगल साइड। अब वैसे ही हमारे पास और भी आएंगे, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये बात भी ध्यान रखनी, जैसे कि मैंने बताया आपको SAS साइड एंगल साइड, कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास दो साइड और एक एंगल होगा, तो वो आपको इसी तरह ध्यान रखना है, साइड एंगल साइड। आप क्या नहीं रख सकते इसको, आप इस तरह नहीं लिखेंगे कि ASS यानी कि एंगल साइड साइड, इस तरह से नहीं लिखेंगे, इस तरह से भी नहीं लिखेंगे साइड साइड एंगल, इस तरह से आपने नहीं लिखना। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि दो साइड और एक एंगल, क्या रखना है, दो साइड और एक एंगल ध्यान रखना है आपको। इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन को प्रूव करना है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट आपको प्रूव करना है। इस तरह से जैसे कि अभी हमारे पास दो साइड थी, अब दो एंगल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दो एंगल, यानी कि एंगल साइड एंगल, दो एंगल एक साइड। पहले क्या किया था हमने, दो साइड एक एंगल किया था, तो इसमें ध्यान रखना है अब दो एंगल और एक साइड है, उसके अकॉर्डिंग भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, वो भी हम इसी वीडियो में सीखेंगे। देखिए किस तरह से, थ्योरम का आपको याद नहीं रखनी, 7.1 थ्योरम है, आपको इस तरह से याद नहीं रखना, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक थ्योरम होती है जो एंगल साइड एंगल से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3 भी इसी में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास है, लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यानी कि दो पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स का नाम है AB, और वो एक लाइन सेगमेंट बन गई। वो पैरेलल है किसके, दूसरी सेगमेंट के, CD। तो ये दोनों पैरेलल हो गई। उसके बाद O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, AD के जो है मिड पॉइंट में, यानी कि मिड में है O पॉइंट, यानी कि वो दो इक्वल में पार्ट्स में डिवाइड करेगा, OA और OD हमारे पास इक्वल हो गया। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही हमें पता लग जाएगा कि किस तरह से हमने इसको प्रूव करना है। देखिए आगे क्या है, शो दैट ट्रायंगल AOB और किसके इक्वल जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, D किसके इक्वल हमें जो है यानी कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास ये लाइन जो है इक्वल हैं। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था 6th चैप्टर में, अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स, ध्यान आया, अल्टरनेट एंगल्स किस तरह से होते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, ये दो पैरेलल और अगर एक बीच में से लाइन जो पास करती है वो कौन सी लाइन होती है, ट्रांसवर्सल लाइन। फिर यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे इसके अल्टरनेट क्या होगा, ये एंगल, इस तरह से यहाँ पर इसके अल्टरनेट ये एंगल, ये तो हो गए हमारे बाहर के एक्सटीरियर, इंटीरियर में अंदर आ जाएगा। इस तरह से देखिए ये जो बनाया है मैंने, ये वाला किसके हो जाएगा, इसके, और इस तरह से यहाँ पे ये वाला है,
इसके हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको 6 चैप्टर में इसमें डिटेल में बताया हुआ है, अगर आपको ध्यान नहीं तो आप वो भी देख सकते हैं पहले। फिर यहाँ पर हम उनके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 एंगल हम बनाएंगे अल्टरनेट। तो यहाँ पर हमने एंगल कौन कौन से बनाए हैं, ए बी ओ, यानी कि ये एंगल, ये किसका अल्टरनेट बनेगा हमारे पास, डी सी ओ के इक्वल, यानी कि इसके। तो ये हमारे पास क्या बन गए, इनके अल्टरनेट बन गए। इसी तरह से तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, देखिए एक तो हमारे पास अल्टरनेट आ गया, दूसरा भी हम अल्टरनेट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो एग्जाम्पल कोडिंग है वो क्या रहेगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। हम अल्टरनेट भी ले सकते हैं, यानी कि ए और डी भी ले सकते हैं, वो भी एक दूसरे के अल्टरनेट ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये इसके अल्टरनेट में आ जाएगा। तो हम वो भी ले सकते हैं। और इसको डिस्कस कर लेते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल वही बताया था, जैसे कि मैंने, ये मिरर है, ये इसके क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट होगा, उसको हमने लिया। और जो हमें क्वेश्चन में गिवन था ओ ए और ओ डी इक्वल हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 2 एंगल और एक साइड आ गई, 2 एंगल और एक साइड आ गई। तो यहाँ पर हमारे पास इसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व हो जाएगा, यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि जैसे कि हमें बताया गया था कि आपको क्या शो करना है कि O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यानी कि O क्या होगा, मिड पॉइंट होगा B और C का। तो यहाँ पर हमने वही लिखा, OB एंड OC आर इक्वल, किसके कारण, CP/CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट होगा, इसका क्या रिजल्ट बनेगा, अगर OB और OC इक्वल हैं, किस कारण होंगे, क्योंकि वो मिड पॉइंट में होगा, यानी कि वो उसका मिड होगा O, इसीलिए वो इक्वल बन होगा। ये मान लीजिए BC है और ये कहते हैं कि OB और OC आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं, क्यों होंगे, क्योंकि वो मिड पॉइंट पर है, इसलिए यहाँ पे ये मिड पॉइंट के कारण इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा, इसका बेसिक सीखा, कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं, सिमिलर में क्या डिफरेंस होता है, और उसके बाद हमने इसके 3 एग्जाम्पल्स किए। बाकी की जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, यानी कि इसके जो क्वेश्चन हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको क्लास 9 से रिलेटेड नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।